हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो टुडे टॉपिक पूछना है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसको बोलेंगे हिंदी में। तो ये है आपका टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको मैं क्या करूंगा, इक्वल टू जीरो के पुट करूंगा या रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर पी एक्स क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि इसका डिग्री कितना होना चाहिए, एक्स का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, टू। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यदि इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, सो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी सी आर रियल नंबर्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ए बी सी आर रियल नंबर होने चाहिए एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? लीनियर। तो स्टूडेंट इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड रहा होगा, इज इक्वल आएगा और राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल पी एक्स था क्वाड्रेटिक, इसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एबीसी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसमें क्या है, कैसे ले लेते हैं कि बी इक्वल टू जीरो हो गया, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसमें एक्स के दोनों रूट्स क्या आएंगे? प्लस माइनस पाएंगे। ओके, बस उसका साइन क्या होगा? चेंज होगा। और सेकंड केस हो जाएगा कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, सी क्या हो गया? जीरो हो गया, कांस्टेंट टर्म जीरो हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, जिसमें क्या होगा? एक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी। तो एक रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? जीरो आ जाएगा, और दूसरा रूट आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए। एंड जब बी और सी जीरो हो जाते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ ए एक्स एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा। तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएंगे दोनों रूट्स। और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, सी डज नॉट इक्वल टू जीरो है ऑफ द टाइप, तब आपका ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रहेगा। तो इन सभी में ए डज नॉट इक्वल टू जीरो तो होना ही पड़ेगा, तभी क्वाड्रेटिक होगा। उसके बाद भी बी और सी डिसाइड करते हैं कि वो किस फॉर्म का क्वाड्रेटिक है। ओके, तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें रूट्स का मतलब हो गया कि x की वैल्यू बताइए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यहाँ पर x का मैक्सिमम डिग्री कितना है स्टूडेंट्स? टू। तो x की कितनी वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स? दो आएंगी, जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। तो मुझे x की दो वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई हम आपको प्रोसीजर बताएंगे। आपने क्या करना है, a का डिवाइड कर देना है, तो a का डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसको परफेक्ट इसका बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा स्टूडेंट्स, किसका? ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है प्लस टू के साथ ए है, तो नेक्स्ट टर्म क्या है? बी, और जो नेक्स्ट टर्म वही क्या है? इसमें ऐड है, तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा इसको। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए मतलब एक्स इंटू बी, बी में क्या लूँ जिससे कि बी बाई ए एक्स हो जाए? तो बी मैंने लिया बी अपॉन टू ए, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो बी बाई ए एक्स हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो बी कितना है यहाँ पर? बी बाई टू ए, तो बी स्क्वायर ऐड कर देंगे, बी अपॉन टू ए स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वाला टर्म तो है ही नहीं, नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। प्लस इसमें क्या है? सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। तो ये जो टर्म दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर
इज इक्वल, बाकी का टर्म राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। अपन ने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है 4a स्क्वायर को, तो क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए से डिवाइड किया तो 4a बचेगा, इस 4a का मल्टीप्लाई होगा सी में तो क्या आ जाएगा 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपने 2a क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो हो गया आपका x की वैल्यू, यानी कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या, मुझे x1 लिखना है क्योंकि x की दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी, तो कौन कौन सी आएंगी, एक बार प्लस साइन लेंगे तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये हो गया आपका x2 हो गया आपका माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए क्या है रूट्स है। तो इसी x1 को मैं अल्फा बोल देता हूँ और इसी x2 को मैं बीटा बोल देता हूँ। तो बोलता हूँ कि अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हो यहाँ से, तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हो तो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब b क्या है x का कोफिशिएंट और a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हो यहीं से, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। और यहाँ से आप डिफरेंस फाइंड करते हो तो अल्फा माइनस बीटा क्या होल स्क्वायर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले की मदद से आप अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर लेते हो, तो दो इक्वेशन हो जाती है, एक अल्फा प्लस बीटा का अल्फा माइनस बीटा, दोनों को सॉल्व कर लेते हो तो क्या आ जाता है अल्फा और बीटा का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया। तो अब इसमें भी क्या होगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या है विविक्त कर है, हिंदी में बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, यही डिसाइड करेगा कि रूट्स आपके क्या होंगे, कि रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे कि आपके इक्वल रूट्स होंगे और कि आपके रेशनल रूट्स होंगे, है ना। तो डी क्या है आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, तो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में। तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो रूट्स आए हैं x1 और x2, कंबाइंड फॉर्मूला याद रख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। नेक्स्ट देखेंगे, रिमार्क्स देख लेते हैं क्या है, कि क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाई बाय एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ ए विच में भी रियल और इमेजिनरी, ठीक है। द इक्वेशन ये आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब a का वैल्यू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे, तो रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। यदि a आपका 0 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो क्या बचेगा, वो b डज नॉट 0 है, तब लीनियर इक्वेशन बनेगा, और इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, ओनली वन रूट होगा। एंड जब तीनों a इक्वल टू b इक्वल टू 0 हो जाता है, तो c क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 5 इक्वल टू 0 होगा, नो रूट। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो होता ही नहीं है, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, और जब आपका ए बी सी क्या हो जाते हैं, तीनों एक 0 के इक्वल हो जाते हैं, तो इस केसेस में क्या होगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जो इनफाइनाइट रूट्स के लिए क्या होगी, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इस केसेस में इनफाइनाइट रूट्स होंगे। और ये क्या हो जाती है इस केसेस में, आइडेंटिटी में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स की 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, इसलिए वहां पे क्या होता है, इनफाइनाइट रूट होता है। आइडेंटिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म देख लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ए और एक्स का कोफिशिएंट क्या बी और कांस्टेंट टर्म क्या सी, ये तीनों 0 के इक्वल आते हैं, तो बोल देंगे ये आइडेंटिटी।
एंड नेक्स्ट हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, मोर देन टू रूट्स से ज्यादा नहीं रखता है वो। ठीक है, इट follows from the above statement that if a quadratic equation satisfies more than two roots, two values of x या two roots, then it is satisfied by every value of x, so it is in identity। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इस चीज को याद रखिएगा। ओके, तो हमने क्या सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसमें दो रूट होंगे। लीनियर इक्वेशन के वन रूट होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो नो रूट होगा, और आइडेंटिटी होगा तो इनफाइनाइट रूट होंगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। आइडेंटिटी कब होगा, जब मैं ए का वैल्यू भी जीरो फाइंड कर लूँ, बी का वैल्यू भी जीरो फाइंड किया, सी का वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहे हैं, तभी तो जीरो इक्वल टू जीरो हुआ। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की दो से ज्यादा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, तब मैं बोल पाऊंगा कि जो गिवन है वो क्या है, आइडेंटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तब इस केसेज में जो रूट्स होंगे वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ओके, जिसमें डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, रूट्स आपके अलग अलग अल्फा बीटा गिवन है। एंड इसके अंदर भी केसेज होंगे कि व्हेन जब ए बी सी क्या हो, रेशनल नंबर हो, और डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, ए बी सी क्या हो, रेशनल हो, डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तब रूट्स क्या होंगे, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे, तो रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। एंड नेक्स्ट केसेज हो जाएगा इसी में कि ए बी सी क्या हो स्टूडेंट्स, रेशनल हो, ए बी सी क्या हो, रेशनल हो, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तब रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेट्स पेयर में इरेशनल रूट्स होंगे। जैसे कि एक अल्फा रूट्स है आपका p प्लस रूट क्यू है, तो वेयर पी क्यू इज बिलोंग टू रियल नंबर, एंड जो बीटा होगा वो p माइनस रूट क्यू होगा। ओके, तो इसमें कॉन्जुगेट इरेशनल रूट्स होंगे। एंड इसी में मैं थर्ड केस ले लूंगा कि आपका ए बी सी, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो तो रहेगा ही क्वाड्रेटिक के लिए, ए बी सी डज नॉट इक्वल, ये क्या है, रेशनल की जगह इरेशनल है कोफिशिएंट्स। एंड डी क्या है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब रूट्स क्या होंगे, तब रूट्स स्टूडेंट्स इरेशनली होंगे, लेकिन वो कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होंगे। तो रूट्स क्या होंगे, तब रूट्स आर इरेशनली होंगे, इरेशनल होंगे बट नॉट कॉन्जुगेट, बट ओके, बट नॉट किस फॉर्म में नहीं होने देंगे, अल्फा इक्वल टू पी प्लस रूट क्यू है, तो बीटा क्या होगा, p माइनस रूट क्यू हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा ये नहीं होगा इस केसेज में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट ले लेंगे इसी में कि इफ a डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी क्वाड्रेटिक होगा, तो a इक्वल टू वन है, और b और c क्या है, इंटीजर वैल्यू है, एंड d क्या है, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर है। तब रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, रूट्स आर इंटीजर रूट्स होंगे। तब ओके स्टूडेंट्स, तब रूट्स क्या होंगे, इंटीजर रूट्स होंगे। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे ओके, नॉलेज के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल होगा, डी इक्वल टू जीरो, तब रूट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। तो रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, मतलब जो x की दो वैल्यू आएंगे वो सेम ही आएंगी, यानी कि जो माइनस बी अपॉन टू ए आएगा जो रूट्स, वो अल्फा ही होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, अल्फा ही होंगे। ओके, तो सेम रूट होंगे, इसमें इक्वल रूट्स होंगे, कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो इक्वल होगा। एंड नेक्स्ट केस, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, तब रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और वो कॉन्जुगेट पेयर होंगे। जैसे कि
एक रूट आपका अल्फा p प्लस आई क्यू आ गया, वेयर पी क्यू इज बिलोंग टू रियल नंबर, एंड तो अनदर जो रूट होगा बीटा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, मतलब p माइनस आई क्यू होगा। ये रूट, ये कॉन्जुगेट कब होंगे, जब स्टूडेंट्स आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी क्या होने चाहिए, इस केस में रियल होने चाहिए। यदि रियल होंगे कोफिशिएंट तभी मैं बोल पाऊंगा कि जो रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर होंगे। ओके, अल्फा और बीटा वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। यदि कोफिशिएंट्स रियल नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि वो कॉन्जुगेट होंगे, तो मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल लिया x माइनस आई का होल स्क्वायर, मीन्स ये हो गया ए स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 i x माइनस 2ab और प्लस आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर वैल्यू -1 इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखेंगे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, ये रियल नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी है। तो इसमें दोनों रूट्स कॉन्जुगेट नहीं होंगे। तो कॉन्जुगेट कब होंगे, जब एबीसी क्या हो, कोफिशिएंट रियल हो एंड डी क्या हो इस केस में लेस देन 0, तभी रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि एक रूट p प्लस आई क्यू है वेयर पी क्यू बिलोंग टू रियल, तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आई क्यू, यानी कि कॉन्जुगेट रूट होगा। कब होगा, जब एबीसी रियल हो। यदि इसका कोफिशिएंट रियल नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि वो रूट्स कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। तो इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, ये हो गया ए स्क्वायर आई वन माइनस वन को लिखा आई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस आई का होल स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, i, दूसरा रूट भी क्या हो गया i। तो ये कॉन्जुगेट नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या रियल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन तो 0 होगा तभी वो इमेजिनरी रूट्स आएगा, लेकिन कोफिशिएंट भी हमें चेक करना है। यदि वो रियल होंगे तभी वो कॉन्जुगेट होंगे, और रियल कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, कॉन्जुगेट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ओके, मैंने इसको क्या लिख दिया, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट 2a, तो मुझे इस 2a को ब्रेक करना है। किस फॉर्म में ब्रेक करना है, यहाँ पर क्या साइन है प्लस, यहाँ पर क्या साइन है स्टूडेंट्स प्लस। तो 2a को ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर में जिनका समेशन करने पर क्या आ जाए, 2a आ जाए, और प्रोडक्ट करने पर उन नंबर का क्या आ जाए, प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाए, ये आ जाए। ये क्या आया है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ये जो भी वैल्यू गिवन है, प्रोडक्ट करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, तो आपने कहा सर एक नंबर तो हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए 2a बचेगा, और उनको हम प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस 2a को ब्रेक करूंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, आपने ब्रैकेट यूज किया तो 2a को क्या लिखेंगे हम, आपने लिखा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। ओके, सो बी बी कैंसिल आउट, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप सेपरेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई किया तो हो गया a माइनस बी इंटू एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि इसमें और इसमें कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिए तो क्या बचेगा, तब बचेगा x माइनस ए माइनस बी, माइनस फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन आया है, इसमें आ गया a प्लस बी, तो माइनस का
ए प्लस बी आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स इसमें एक्स माइनस ए माइनस बी, ओके, इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म क्या है, दोनों में सेम है तो सेम है तो ये कॉमन आ गया, तो कॉमन क्या आ गया एक्स माइनस ए माइनस बी आपका ये कॉमन आ गया। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। आप सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा a माइनस बी, एंड यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल a प्लस बी। तो x की दो वैल्यू हो जाएंगी, यही रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स का मतलब है कि अल्फा और बीटा जो आप फाइंड करते हो, ठीक है। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टर करके आप फाइंड कर सकते हो रूट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 सॉल्यूशन, इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फैक्टर करके कर लेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है 64 एक्स स्क्वायर माइनस 625 इक्वल टू 0। तो 64 एक्स स्क्वायर है तो किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो मैं कंबाइंड लिखूंगा 8x का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 का स्क्वायर 625, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अलग अलग आप 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा, तो 8x माइनस 25 इक्वल टू 0, एंड दूसरा आपने किया 8x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 25/8 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 25/8। तो ये x की दो वैल्यू आ गई है, इन दो वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे करना है। ये आपको गिवन है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। तो फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर कैसे करेंगे, कॉमन देख लेते क्या आता है। 16 और 24 में क्या कॉमन आ रहा है 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8 कॉमन आ गया। फिर एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या आ रहा है x, तो क्या बचेगा इसमें 8 दूनी 16 और x बाहर आ गया तो x बचेगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 8 दूनी 16 तो सेम बचा, माइनस 8 3 24 तो 3 आ गया, x बाहर आ गया तो r हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉमन इक्वल टू 0 किया। अब हम अलग अलग 0 कर देंगे, एक बार आपने 8x इक्वल टू 0 किया और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 0, 3/2। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना है आपको 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, तो क्या ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला सीख रखा होगा स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे होता है, 25 क्या 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो कमांड लिख दीजिए 5x का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया तो माइनस 2 इंटू ए मतलब कितना है 5x इंटू बी में क्या लूँ जिससे कि 30x हो जाए, तो 5 दूनी 10, 10x तो ये हो गया, 30 के लिए 3 लिया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 9 है उसको मैं क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर, ये तो सेमी वैल्यू लिखा है ना, तो 3 का स्क्वायर का और नीड है मुझे,
तो इस 9 को क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अलग अलग 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/5। ओके, तो इक्वल रूट्स आ गए, d क्या हो गया इसमें, सॉरी 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 स्क्वायर है, तो x इक्वल 3/5। x की दोनों वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, सेम का मतलब क्या है 3/5 ही है, तो इक्वल रूट्स हो गए। इक्वल रूट्स कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सॉल्यूशन बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्या होगा, तो कैसे करेंगे देखेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको दो नंबर में ब्रेक करना होता है, तो वो दो नंबर क्या होने चाहिए, वो दो नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो वो दो नंबर क्या आते हैं 6 है, तो ऐसे दो नंबर बताइए। यहाँ पर जो साइन होगा वो डिसाइड करेगा कि मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर प्लस साइन है, तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका एडिशन करने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, है ना। यहाँ क्या है 6 को ब्रेक करना है, तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका एडिशन करने पर 6 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर उन नंबर का क्या आ जाए, तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या 1, तो 1 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 कितना आएगा 5, और प्रोडक्ट करने पर कितना आ जाए स्टूडेंट्स 5 आ जाए। तो सम कहाँ से, ये प्लस ये वाला साइन डिसाइड करेगा कि सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है उन दो नंबर का, और क्या आना चाहिए वो एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो, और जो कांस्टेंट टर्म है उनका मल्टीप्लाई। तो अब कई लोग कहेंगे सर 3 और 2 ले लो, किसी ने क्या किया 3 और 2 लिया, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो ये तो आया ही नहीं, है ना। सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है 1 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, और 1 और 5 का एडिशन होगा तो 6 आएगा। तो कर लेते हैं ब्रेक, 6 को ब्रेक करना है कौन से दो नंबर में 1 और 5 में, ठीक है, या फिर 5 और 1 में, ऐसे भी बोल सकते थे आप। तो कर लेते हैं ब्रेक, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को लिखा मैंने 1x प्लस 5x, तो 5x प्लस 1x कितना हो गया 6x, ब्रेक कर दिया 6 को मैंने 1 और 5 के फॉर्म, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने कॉमन ले लेना है, यहाँ पर x कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 1 प्लस इसमें कितना कॉमन आ गया 5, तो यहाँ कितना बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 आपने कॉमन लिया यहाँ पर, तो क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप सेपरेटली 0 के इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया, और यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 0 किया, तो एक x का वैल्यू आ गया आपका -1 और दूसरा x का वैल्यू आ गया आपका -5, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपने बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, तो इस तरीके से हम फैक्टर कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपको जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है x माइनस 3 2x प्लस 3, यहाँ भी x माइनस 3 2x प्लस 3, तो डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यदि 0 के इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, इनफाइनाइट की ओर टेंड्स करेगी, तो ये क्या हो जाएगी डज नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, एंड 2x प्लस 3 भी क्या होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 से। ओके, सो या आप एलसीएम भी ले सकते हो एज यू विश, कैसे भी कर सकते हो। तो आपने क्या किया x माइनस 3 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन में क्या है x माइनस 3, ओके, प्लस x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9
इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री अपॉन x माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो ये तो x माइनस थ्री कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस थ्री ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस थ्री से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये बच गया आपका 2x इंटू 2x प्लस थ्री प्लस x माइनस थ्री प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो 2 इंटू टू 4x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x प्लस 3x प्लस x 4x और 9 माइनस थ्री प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर 6x प्लस 4x 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 और ये हो गया आपका 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। अब आपको ब्रेक करना है 5 को। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, एडिशन करने पर 5 आ जाए, है ना, एडिशन करने पर 5 आ जाए। तो आपने कहा कि सर 2 और 3 हो जाएंगे जिनको 5 के ऐड कर देंगे, या फिर क्या हो सकता है 1 प्लस 4 भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपने देखा कि उनका प्रोडक्ट करने पर भी कितना आ जाए, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, और इनका प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए 6। तो एडिशन करने पर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 5, और प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या 6 आया कहाँ से, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो जो कांस्टेंट टर्म है उनका प्रोडक्ट हो जाता है, तो वो आना चाहिए। और यहाँ जो साइन है वो डिसाइड करता है कि उन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ प्लस साइन है, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, जो एक्स का कॉफिशिएंट है यहाँ पर कितना है 5, तो 5 आना चाहिए। तो आपने कहा 2 और 3 ब्रेक कर दो, 2 और 3 ब्रेक कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x को 2x प्लस 3x लिख देंगे, तो 2 और 3 ब्रेक कर दिया हमने, तो ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सेपरेटली आप 0 के इक्वल कर देंगे, तो अब ये तो 2x प्लस 3 क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो 0 के इक्वल होगा ही नहीं। तो क्या होगा 0 के इक्वल, ओनली x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो x का सिर्फ क्या आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, क्या आएगा -1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो x इक्वल -1 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 2x प्लस 3 क्या डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगी क्वाड्रेटिक। ओके, सो नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बाय द मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। अब आपको बताना सेकंड मेथड कि कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होता है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम कंप्लीशन ऑफ इसको बनाते हैं, परफेक्ट इसको बनाते हैं। कैसे, ए का डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद फॉर्मूला बनाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2a मतलब क्या है यहाँ पर x इंटू बी में क्या लूँ फॉर्मूले के हिसाब से, जिससे b अपॉन ए एक्स हो जाए। तो b अपॉन ए एक्स कब होगा, जब मैं b अपॉन 2a करूँगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा b अपॉन ए इंटू एक्स, ही तो सेम बच गया। ओके, अब फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो मुझे बी स्क्वायर और चाहिए होगा तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और चाहिए, तो बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और चाहिए स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये था नहीं इसमें, तो मैंने ऐड किया, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और प्लस क्या है ये सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना हो गया, होल स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया।
और इसको बाकी का टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब x प्लस बी अपॉन 2a है इज इक्वल, स्क्वायर रूट लेंगे आप, स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस आएंगे, स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएगा इसलिए प्लस माइनस आ गया, बाकी स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये राइट हैंड साइड भेज दो तो माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू, x का वही वैल्यू फाइंड करना था जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, उसका ये रूट्स हो गए। तो दो रूट्स आए, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन, तो आपने एक बार प्लस साइन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा मतलब पहला रूट, ठीक है। जो बोलते हैं ना अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो उसमें से एक वैल्यू है अल्फा यानी कि x1, एक बार प्लस साइन लिया आपने तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया आपका फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट हो जाएगा इसमें x2 बीटा, तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आया कैसे, आपने परफेक्ट इसको बनाया, होल इसको बनाया, तो इस तरीके से आप x1 और x2 फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन एग्जांपल 7, सॉल्व करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यूजिंग अ परफेक्ट मेकिंग अ परफेक्ट होल स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप फॉर्मूले का फॉर्मूला भी याद कर रख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हम परफेक्ट होल स्क्वायर से भी आपको सिखा देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2a, a मीन्स x इंटू बी, बी में क्या लूँ जिससे कि 3x हो जाए, तो क्या लेंगे आप 3/2 लिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा 3x, तो a स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो b है मुझे b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा तभी होल स्क्वायर बनेगा, तो ऐड किया आपने तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, बाकी का था क्या था प्लस 1। तो ये तो टर्म बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी का आप राइट हैंड साइड कर दोगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1, तो 9 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 5/4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो x प्लस 3/2 इज इक्वल प्लस माइनस 5/4। ओके, सो ये तो x प्लस 3/2 का आपका होल स्क्वायर 5/4 था, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये रूट 5/4 आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 5 और 4 का स्क्वायर, तो आपने इसको राइट हैंड साइड भेज देना तो -3 प्लस माइनस रूट 5/2, ये आ जाएंगे आपकी x की दो वैल्यू होने का मतलब क्या है, एक प्लस लेंगे तो हो गया x1 -3 प्लस रूट 5/2, एक ही आ जाएगी वैल्यू, दूसरा वैल्यू आ जाएगा इसका -3 माइनस रूट 5/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप परफेक्ट होल स्क्वायर बना के x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हो जाएगा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीशन द स्क्वायर, ओके कंप्लीशन स्क्वायर या मेकिंग अ परफेक्ट होल स्क्वायर सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। आपको बताना है कि बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीशन द स्क्वायर सो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, किस इक्वेशन का कोई रियल रूट्स नहीं है। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखेंगे पहले। इक्वेशन है ये 4x स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से बताना है कि इसका नो रियल रूट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। तो देखते हैं कैसे आएगा। अपन को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दिया आपने सबसे पहले, ठीक है, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स, ठीक है 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0।
अब होल स्क्वायर बना लिया तो ए स्क्वायर प्लस 2a मतलब कितना x इंटू बी में क्या लूँ, जिससे 3/4x हो जाए, तो 3 आ गया, ठीक है, अपॉन 8 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 4 जा 8 तो 3/4x बचेगा। तो b तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो 3/8 का होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ओके, और प्लस का 5/4 ऑलरेडी था इसमें। अब ये बन गया आपका परफेक्ट होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये a प्लस बी मतलब 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो 3 त्रिक का 9, 8 8 64 माइनस का 5/4, एलसीएम आ जाएगा इस पर 64, तो क्या बचेगा 9 माइनस 16 चौको 64, तो 16 पंचे 80, तो 9 माइनस 80 कितना हो गया, माइनस का 71 अपॉन 64, ओके। तो माइनस को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर को माइनस 1 होता है, तो ये हो गया 71 आई स्क्वायर अपॉन 64। अब आपने स्क्वायर हटा देना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस करके, तो प्लस माइनस 71 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 71 आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई, ओके। तो ये इमेजिनरी रूट्स हो गया, इमेजिनरी रूट्स आ गया तो नो रियल रूट आ जाएंगे, और अपॉन में क्या आएगा 64 का स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो -3 प्लस माइनस रूट 71 आई अपॉन 8। तो आई मतलब क्या, ये इमेजिनरी रूट्स आ गए, क्या ये रियल रूट्स हो गए, नहीं, तो ये क्या आ गए, नो रियल रूट्स, हेंस आपने क्या पाया, हेंस नो रियल रूट्स, क्या है ये, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आए। इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं, इमेजिनरी रूट्स तब आते हैं जब डी क्या हो, लेस देन 0 हो, वो कॉन्जुगेट पेयर है, इसलिए ए बी सी क्या होंगे, रियल होंगे, और रियल कोफिशिएंट है तभी क्या आएगा, कॉन्जुगेट आएगा, रियल कोफिशिएंट नहीं होंगे तो फिर कॉन्जुगेट नहीं आएगा, ओके। एंड नेक्स्ट हो जाएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, इसका सॉल्व करना है इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप होल स्क्वायर बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका x का वैल्यू आता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या हिंदू फॉर्मूला ही बोलते हैं, हिंदू फॉर्मूला, ओके। तो पुट कर देंगे इसमें, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x² माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -b, तो माइनस b मतलब -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², b का वैल्यू कितना है, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब x का कोफिशिएंट 1 इंटू सी मतलब -5 अपॉन 2a 2x² कोफिशिएंट 1, तो ये हो गया आपका 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का होल स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 5 चौको 20 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू कितना 7 प्लस माइनस 4 और 2 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 69 हो गया ये, ओके, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x² दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, की कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका एक ही रूट मतलब एक ही रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, कोई मतलब सपोज कीजिए ax प्लस समथिंग c करके परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम ही तो आएंगी। जब सेम आएंगी तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्वल रूट्स आए,
इक्वल रूट्स कब आते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल रूट्स आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो जो गिवन है उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएंगे, 4 परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन हो गई है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर के लिए डी क्या होता है, 0 के इक्वल। तो डी क्या है इसमें, डी मतलब क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। 4 परफेक्ट स्क्वायर किसके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए डी क्या होता है, 0। तो बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 माइनस के इंटू सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 2ab 4 दूनी 8 8 दूनी 16 के माइनस 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32 के प्लस 4 माइनस का 8k स्क्वायर माइनस का k इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कैसे किया, 4 का डिवाइड कर दिया आपने बोथ साइड, तो ये हो गया आपका k स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 माइनस का 32k और माइनस के कितना हो गया 31k, तो माइनस का 31k हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 8k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। 8k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 9k स्क्वायर 4k माइनस का 31k कितना हो 27 4 31, तो माइनस का 27 क्या हो जाएगा और 4 से 4 ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वल टू 0। 9k कॉमन आ गया तो क्या बचेगा k माइनस 9 से 27 माइनस 3, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखेंगे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स क्या है इक्वल है तब आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम चाहिए होना चाहिए कि रूट्स आर इक्वल होंगे तो कंडीशन क्या होता है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 के इक्वल हो, तो नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ाया है हमने। तो रूट्स क्या है इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 के इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब क्या है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a मतलब a इंटू बी माइनस सी इंटू सी मतलब c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो होल स्क्वायर कर लेंगे तो बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ac, इसका मल्टीप्लाई किया आपने तो ए बी माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस का बी सी इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें आप, तो ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर बी सी और माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4 बी स्क्वायर ए सी यानी कि ए बी स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 क्या बचेगा ये ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो अब देख पाएंगे कि आप किसी का ये होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर बी सी माइनस का ए स्क्वायर बी सी ये हो गया 4 ac स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका किसका, ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस ए बी और ये हो गया 2ac ओके माइनस का 2ac इसका होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का
2 प्लस का 4ac स्क्वायर, ओके। फिर ये ए बी स्क्वायर है, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ये प्लस का हो जाएगा, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई करो माइनस का, और ठीक है इसका होल स्क्वायर बन गया ये इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 2ac। आपने ए बी सी से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड किया ए बी सी से, तो क्या आ जाएगा, आपने डिवाइड किया तो 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 2/b, ये प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, आर इक्वल देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है ये। तो रूट्स क्या है, इक्वल है, तो रूट्स क्या होते हैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है क्वाड्रेटिक में, डी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी परफेक्ट उसका बनेगा, और उससे रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट कर दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर कितना है c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब b माइनस सी इंटू सी मतलब a माइनस बी होल इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4, मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस का 4bc इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट इसका बन गया किसका, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ca प्लस का होगा, सॉरी माइनस का 2ca हो गया, माइनस का 4ab और प्लस का 4c, तो प्लस का 4ca और माइनस का 2c कितना हो जाएगा, प्लस का 2c हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस 2ca प्लस 2ca, ओके, माइनस का 4ab माइनस का 4bc इक्वल टू 0। तो होल स्क्वायर बन गया c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू माइनस 2b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c इंटू माइनस 2b। ओके, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अलग अलग कर देंगे इसको, c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0 किया, तो c प्लस ए इक्वल कितना आ गया 2b, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्यूशन देखिएगा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स क्या है, रूट्स क्या है इसमें, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो इस केसेस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 होगा तभी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है -8, तो बी स्क्वायर माइनस 4a, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू सी, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म है कितना है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस 6a ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 64 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24 का a माइनस प्लस ग्रेटर देन 0। आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो 16 चौको 64, तो 64 माइनस ए स्क्वायर और आपने 4 से 4 24, 6 से ग्रेटर देन 0, माइनस से डिवाइड कर देना, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वल टू साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 6 से, और ये हो गया आपका माइनस का 16 लेस देन 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर बना लेंगे, तो 16 एकम 16 यानी कि माइनस साइन है, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16, 8 और 2 8 2 16, 8 में 2 6, तो इस 6 को 8 और 2 ब्रेक कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस
2a और माइनस का 16 लेस देन 0। तो ए कॉमन आ गया तो क्या बचा a माइनस 8 प्लस 2 कॉमन बचा, क्या बचा a माइनस 8 लेस देन 0। a माइनस 8 क्या आ गया, फैक्टर आ गया, तो दूसरे में क्या बचेगा a प्लस 2 लेस देन 0। अब आपको उसको नंबर लाइन पर ड्रा कर लेना है। नंबर लाइन पर ड्रा किया आपने, क्या आ गया a का वैल्यू एक बार -2 आएगा, दूसरा वैल्यू प्लस का 8 आएगा। वे भी कर मेथड से यूज कर लेंगे तो अल्टरनेटिव साइन आएगा। यदि पावर क्या है इस पे ऑड है, फैक्टर पावर क्या ऑड है, यदि इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होता, साइन चला जाता, तो पावर ऑड है तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। हमने प्लस से स्टार्ट करना तो प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस। ऑड पावर है 8 पर तो इसलिए साइन क्या हो गया चेंज हो गया, -2 पे भी ये इसलिए पावर क्या ऑड है, यानी कि पावर कितना है यहाँ पर 1, इसलिए पावर 1 तो ऑड है, तो ऑड पे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। अब लेस देन 0 वाला टर्म देखना है, तो लेस देन का मतलब क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला टर्म कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है -2 से 8। क्या इक्वलिटी का साइन है, नहीं है, तो ए लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक -2 से 8 तक। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इज बिलोंग टू -2 to 8। ओपन इंटरवल इसलिए ओपन ये आपका इंटरवल इसलिए लेंगे क्योंकि हमको -2 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, 8 भी इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए इक्वल साइन नहीं है।